What was the first time जब आपको लगा कि यार this is my thing, I need to be into fitness? मैं बचपन से सिर्फ हार्डकोर फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट मेरा पैशन था, वांटेड टू डू समथिंग। लाइफ में पहली बारी प्यार कब फील हुआ? पहली बार था कि किसी लड़की को मैंने अपना फ़ोन स्लाइड किया होगा जस्ट टू टेक हर नंबर। जीएनसी के साथ आपका रिश्ता इतना खूबसूरत कैसे जा रहा है? When we talk about whey protein, बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में। फिश ऑयल खा के बोल देंगे हेयर लॉस हुआ, उसका काम एक्चुअली फिश ऑयल का कुछ और ही है। फीमेल्स को रहता है कि विल स्टार्ट लुकिंग मैनली, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन्स फॉर एवरीवन। बट वर्कआउट में बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बहुत मेजर पार्ट माना जाता है। कार्डियो की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? मैग्नीशियम इज समथिंग आई यूज एज वेल रेगुलरली। चॉकलेट कुकी होता है लाइक स्टफ चॉकलेट कुकी, व्हेन यू ब्रेक इट द चॉकलेट मेल्ट्स आउट। Hey GNC champ, welcome to our podcast Decode Fitness with GNC. Today I am getting you a very special guest जिनको पूरा इंडिया बहुत मानता है और सबको उन पे बहुत फक्र है. He's an Olympian, he's an Indian IFBB pro. Ladies and gentlemen, we are getting you Mr. Amit Agre जो कि all the way from Bombay आए हैं हमारे साथ फ्लाई करके इस सुपर डुपर अमेजिंग पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए. Sir, how are you feeling? How's the Delhi's weather treating you? I was expecting a winter, but as I landed, it's getting hot. It's getting hot. Okay, इन्होंने आते ही स्टूडियो में एसीज ऑन करवा दिए हैं, तो आपको पक्का गर्मी लग रही है. Actually. एंड आपकी बॉडी ऐसी है यार. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि अमित, टू बी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो इनटू फिटनेस लाइक अ लिटिल बिट, नॉट एज मच लाइक यू, बट यू आर अ पर्सन जिसको हर एक बंदा फॉलो करता है. लाइक एक ट्रू इंस्पिरेशन होती है ना जो, वो आपसे मिलती है. एंड मैं चाहता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट में ना ऐसी बातें करें और इस पॉडकास्ट का एक ऐसा महत्व निकालें कि बेशक एक बिगिनर देख रहा हो, बेशक एक फिटनेस एंथुसियास्ट देख रहा हो, या कोई भी बंदा नॉर्मल लाइफ वाला बंदा भी देख रहा हो ना, बट उनके लिए ये पॉडकास्ट नॉलेजेबल हो और हम कूट कूट के नॉलेज उनको दे पाएँ. तो आपने मुझे बताया कि आपको कैसा फील हो रहा है. सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आपको देख के आ रहा है ना, मुझे ये बताओ सर, आपका फेवरेट चीट मील कौन सा है? वो तो बहुत ऐसा है कि बहुत रेयरली मिलता है, बट व्हेन आई एम हैविंग वही ट्राई करता हूँ जो मुझे अलाउ हो. I don't go for a most sugary thing, but it's actually a good chicken cheeseburger with bacon or something, and a cookies, any cookies, chocolate cookies. Okay. That's the only thing. That's the only cheat meal I'm having since 2 years, I guess. Okay. No food, no other food, I guess. Very nice. I don't crave for it. But just tell me, how is life these days? Like you are. I'm relaxing. Yeah, quite good. I'm just relaxing and enjoy my food. Currently, I'm hitting my 3rd week of off season right now. एंड अभी जितना प्लान है जैसे चल रहा है, हैव टू लुक आफ्टर माई बॉडी एज वेल, हैव लुकिंग फॉर अ लॉन्जिटिविटी इन अ गेम एक्चुअली. सो वही है अभी प्लान, जैसे प्रोटोकॉल्स आई एम फॉलोइंग व्हाट माई कोच आस्किंग मी टू डू. वी आर लुकिंग आफ्टर द बॉडी, मेकिंग इट हेल्दी फॉर अ लॉन्ग रन, and enjoying the prep, enjoying the food. Obviously the goal is the same and working on it. So coming months we gonna start doing what we're supposed to do. Very nice. अमित, तो मुझे ये बताइए, what was the first time जब आपको लगा कि यार this is my thing, I need to be into fitness, कि मुझे फिटनेस में जाना है, या I need to be on that stage जब मेरे सामने 6-7 हज़ार लोग शोर मचा रहे हैं और I am standing shirtless but with a fantastic body. You have like माशाल्लाह क्या बॉडी आपकी यार, बहुत अच्छी बॉडी है. Thank you. बहुत डिसिप्लिन लगता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब था वो पहली बारी जब आपको लगा कि यार this is something which I need to do? This wasn't the plan. I just wanted to do just because एक शो ऑर्गेनाइज हुआ था मुंबई में. I had no idea कि क्या होता है. So 2019 was the very first time I've been to the expo. I met Jeremy Bundia. Very first time I saw him, I met him. I knew who is he, and he was the one I started following, and I saw him like he's a main physique, and I saw okay, this is something I can do because I was really lean, skinny. Apart from if I go way to back, I was really skinny guy. I was almost weighing 40 kgs that days. I guess it was when I was 22. I guess I'm 27 right now. Okay. So I came to Mumbai. I completed my MBA. I get it done, and initially started doing lifting weights, going to the local gyms, and there was a few trainers and who started appreciating, okay, you have good genetics, because I used to play cricket, so genetically I have a good athletic body. So they pushed me कि आजा यार, why don't you compete? I was like क्या compete? Well, I started going to bodybuilding. So I competed in a local district show and won it. बोला भाई ये तो मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा. That day I was like I am the one. I started feeling I'm Arnold, like Arnold something. Okay, then I went to the bigger show. Then I realized it's not my thing. Okay, when I saw the guys like huge muscle, and I was like really skinny, and I don't know how to make it happen. Then I dropped the plan. Okay, this is not my thing, and there's a lot of investment, hard work or something, and I was not that sure कि मैं क्या कर रहा हूँ life में. I wasn't sure till 2022. Then 2022 Mumbai Amateur show was my first show.
I prepped for 6 months. I've been to the show. I have no idea कि क्या होता है कैसे होता है. I step on the stage, one of the toughest lineup वहाँ पे. More senior athletes जिनको मैं देखते देखते मैं आ रहा था, मैंने सोचा यार क्या bodies है and all. I was standing with them and I was in the first call. I came sixth and the regret you get after coming down to the stage, मतलब ये feeling जो मुझे आज हो रही है ये मुझे आज के बाद होनी नहीं चाहिए. So that sixth place really driven me to go back again on the stage. मतलब अभी तो मुझे मेडल चाहिए, मुझे चाहिए. I do not feel this जो मैंने इतना 6 महीना मेहनत की और मैं आके फिर ऐसे ही खड़ा हो जाऊँ और वो मुझे फिर स्विच करके बाहर फेंक दिया गया. When you get switch, you really get demotivated. When you're coming switch in, you get more motivated. So switching outside the box, your rankings. So when I get sixth, I was like नहीं ये मुझे feel वापस नहीं होना चाहिए. I competed next year June 23. I competed June. Then 23 Mumbai, I got third. June में Delhi. Then I got November again Mumbai, got third. Then 24 arrived, and I knew this is the thing I want to do. मुंबई का क्या टेक आपकी लाइफ में? एक्चुअली अगर बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं मुंबई से नहीं हूँ. Okay. मैं नागपुर से भी एक 100 किलोमीटर से एक टाउन पड़ता है इंगन घाट, वो मेरा बर्थ प्लेस है. Okay. सो इंगन घाट वॉज माई स्कूलिंग, मेरा चाइल्डहुड वहाँ हुआ है. सो टेक्निकली इट्स अ गाँव, एंड वो ऐसा गाँव है जहाँ पे आपको सिर्फ स्पोर्ट्स के लोग मिलेंगे. अच्छा. वहाँ पे देयर इज़ नथिंग सोशल मीडिया और समथिंग. जब मैं ग्रो हुआ तो जब इतना कुछ था नहीं, बट अभी भी वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए इतना पागलपन है. तो वहाँ पे हर दूसरे गली में आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट या कोई ना कोई फील्ड का एक अच्छा कुछ रहेगा. मैं बचपन से सिर्फ हार्डकोर फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है. वो क्रिकेट मेरा पैशन था, वांटेड टू डू समथिंग कि मैं मुझे अच्छा करना था. बट तब इतना स्कोप नहीं था, चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हुई थी और पता नहीं था कि कहाँ जाए कैसे. अभी आपको पता है कि अब रणजी ट्रॉफी खेलो, स्टेट खेलो, रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन होगा, देन यू हैव IPLs, देन स्टेट मैचेस एंड ऑल. तब पता ही नहीं था क्या होता है. सो तब ये सब चीज़ें भी बहुत प्रॉब्लमेटिक थी. लेकिन जहाँ से मैं इंगन घाट में जहाँ पे आया वहाँ पे इतना स्कोप है और यहाँ पे इतना कुछ खतरनाक फील्ड में प्लेयर्स है वहाँ पे कि अगर आप वहाँ पे खेलो तो आप जेनेटिकली आप मतलब नहीं भी होंगे तो आप बन जाओगे. इतना है. तो वहाँ पे मेरा अपब्रिंगिंग हुई है, मेरा स्कूलिंग हुई है. देन आई मूव टू ग्रेजुएशन के लिए नागपुर. तो नागपुर जहाँ पे मैं आया, जहाँ पे मुझे पता चला कि सिटी क्या होती है. तो स्टार्टेड लिविंग अ सिटी लाइफ ऑल अलोन. एट द एज ऑफ 16 आई लेफ्ट माई हाउस. सो सिंस देन आई एम आउट. देन मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुंबई आया. देन अभी 2018 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया. देन आई स्टेट बैक जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग इन मुंबई, बिकॉज आई लाइक द मुंबई जो भी था. आई न्यू कि अगर यहाँ पे सर्वाइव कर लिया तो आई कैन सर्वाइव एनीवेयर. सो आई स्टार्टेड डूइंग इट. सो मुंबई ट्रीटेड मी वेल and initially given me everything what I wanted. So वही मेरा बॉडी बिल्डिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड exactly 2019 was the first show I saw. Male model was the first show I went on the stage. 2020 was completely off. 21 तो पता ही नहीं क्या हो रहा था. I was recovering from 2022 and 2022 was my first ever show. So that's why like it's professionally my gonna be my third year. I just started. So I personally think कि एक लाइफ जो होती है ना एक इंसान की, जो वो एक्सपीरियंस करता है ना वो वही बनता है और उसी से आगे बढ़ता है. जैसा कि आपने मेंशन किया था कि आपकी 6th रैंक आई थी तो आपको वो बड़ा हिट हुआ था. बट आज आप देखें आप लाइफ में कहाँ पहुँच चुके हैं. मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत सेल्फ बिलीवर है मेरे इसमें कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. सो अमित, मुझे ऐसा लगता है एक इंसान लाइक एक इंडिविजुअल जो भी अपनी लाइफ के दौरान जितने भी एक्सपीरियंसेस लेता है ना, वो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट लेके आते हैं एंड इवेंचुअली वो इंसान उसी एक्सपीरियंस से अपने आप को बिल्ड करता है. एंड मुझे लगता है आपने भी अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है मस्कुलरली, उतना ही मेंटली भी आपने, इमोशनली भी अपने आप को डेफिनेटली बिल्ड किया होगा. बट लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कब रहे हैं, मतलब मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ. व्हाट वाज द हाईएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ कि यार बस आपको लगा कि मैंने वो चीज़ कर दिखाई, एंड व्हाट वाज द वीकेस्ट मोमेंट कि आपको लगा कि यार दिस इज समथिंग हार्ट ब्रेकिंग. उसके बारे में कुछ बताइए मुझे. I guess heartbreaking is something तभी realize भी नहीं हुआ था. But when you realize that the most important person of your life has left you, तब realize हुआ, तब नहीं था. When I was 14, like, when I lost my mom, and she was everything for us, not just for me, for my dad. My dad and my mom was about like almost at the age of 10 वो साथ में थे. So उनका तो अलग था ही. मैं 14 साल का था, मेरा भाई ऑलमोस्ट 18-19 साल ही. वो स्पेंड टाइम विद माई मॉम. तो मैं 14 ईयर्स का ही था. ऑब्वियसली दैट इम्पैक्टेड मी अ लॉट. वो समथिंग जिसको हम लोग आज भी रिकवर नहीं कर पाते इन एवरी एस्पेक्ट. कुछ भी हो आज भी आई टेक हर नेम बिफोर गोइंग टू द स्टेज. आई टेक हर, आई मेक श्योर कि
when it's not just about my dad, it's about my mom as well. No one should. I remember my dad told me, it's a really personal line, but he told me once कि make sure लोगों ने ये नहीं बोलना चाहिए कि मम्मी नहीं है तो ये लड़का लड़का कुछ कर नहीं पाया, बिगड़ गया. And I remember he told me because I did something, I don't know what I did, a mistake, but ये line मुझे याद रहेगी. So I kept that thing, and that's my even my behavior with poor people has been changed just because of that line. And I'll make sure कि वो क्या होता है. Up and downs बहुत आए, काफ़ी आए. अगर बताने के तो काफ़ी कुछ है, बट दिस वॉज समथिंग दैट इम्पैक्टेड अस टिल नाउ. बिकॉज अगर वो होती तो आई डोंट नो कि इतना कुछ खुश होती और कितना और चीज़ें में और कितना मैं चीज़ें कर पाता जस्ट टू मेक हर फील हैप्पी. एंड वी all three of us, my dad, me and my brother, still misses her. सो अमित, आई ट्रूली बिलीव आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर रही है. Yes. ठीक है, और इस रोलर कोस्टर में एक साथी भी है आपकी लाइफ में. तो पहले तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट. बट अमित, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लाइफ में पहली बारी प्यार कब फील हुआ, और जब वो प्यार फील हुआ वो जर्नी कैसी चल रही है. एंड आई नो यू हैव योर रेडी लक. मतलब हर इंसान के पीछे हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है. तो मुझे उन मोहतरमा के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए, कैसा चल रहा है. आई कैन से दिस लाइन, ये सक्सेसफुल इंसान के पीछे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है, उसके पीछे उसका हाथ है. यू कैन चेंज इन दैट वे, बिकॉज वो थोड़ा अजीब साउंड करेंगे कि मैं सक्सेसफुल नहीं था इससे पहले ऑनेस्टली. एंड मैं ऐसा था, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे नहीं पता था मैं क्या करना है वो मुंबई में भी. वही क्वेश्चन था, वही था कि मैं क्या करना है मुंबई में, और मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ. तो यही 2022 में was the first time I met her, and प्यार was something I was not into. I was something no one wanted to get into love or something. चीज़ें थी काफ़ी, बिकॉज मैं इमोशनल नहीं इतना कनेक्ट हो पाता था लोगों से. मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का था कि नहीं यार अपने से होगा नहीं, बिकॉज इट्स लाइक ऑनेस्ट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एवरीथिंग टू पर्सन एंड टेकिंग लाइक बहुत पूरा सब कुछ ध्यान रखो, ये करो वो सब. मुझे लगा कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, किसी और को संभालूंगा. बट विद अ गॉड ग्रेस आई गेस वही था कि ब्लेसिंग ही थी कि आई फाउंड हर, शी फाउंड मी. 2022 was the first time I met her in an event, and पहली बार था कि कहीं हम किसी लड़की को मैंने अपना फ़ोन स्लाइड किया होगा जस्ट टू टेक हर नंबर, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या था वो इवेंट. मैं नेवर डिड दैट ऑनेस्टली. मैंने ऑनेस्टली बहुत कुछ किया होगा लाइफ में, बट ये मैंने कभी नहीं किया कि इस लड़की को अप्रोच कर पाऊँ. सो वी हैड अ कन्वर्सेशन एंड हम लोग मिले, बातचीत हुई. आई वॉज़न्ट सीरियस ऑनेस्टली, आई वॉज़न्ट सीरियस अबाउट इट. कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता था कि मैं सीरियस नहीं हो पाता, सामने वाला कितना भी हो जाए. मैं अपने आप को जानता था कि मैं नहीं हूँ, मेरे साथ कौन रहेगा ना चाहेगा, कोई भी जो भी गोल ड्रिवन नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ नहीं है. 6-7 महीने हुए. शी वॉज द फर्स्ट गर्ल हु आस्क्ड मी कि यू हैव अ गुड बॉडी, व्हाई डोंट यू कम्पीट. और मैंने हंस दिया था. उन्होंने पागल है क्या, यही रिएक्शन था, पागल है क्या. बोलता है मतलब क्यों, मतलब गेम मजाक है क्या, वो बॉडी बिल्डिंग है वो, इसमें मतलब कि जाके देखो कितने लोग आते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. मतलब यू सीन मी, आई लिटरली टुक ऑफ माय, लुक एट मी हाउ आई एम लुकिंग, आई एम स्किनी एज फक. एंड कोई पॉसिबल ही नहीं कि मैं 6 महीने में प्रेप करूँ. बोले गिव इट ट्राई. लस्सी ऐसा नहीं होता है कि जिम जाने से ही होता है. मुझे लगा उसको नॉलेज नहीं होगा, बट मुझे पता है कि डाइट होता है, फाइनेंशियली होती है. बट इफ़ यू वांट टू कम्पीट, इफ़ यू गिव मी 100% कि आप करोगे, देन आई विल थिंक अबाउट इट, विल प्लान इट, गिव इट ट्राई. बट आर यू विलिंग टू कम्पीट. मन से है यस, बिकॉज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं. मैंने बोला कि मेरा बहुत पहले सपना था. देन आई स्टार्टेड शोइंग अ स्ट्रीट अराउंड 19 वाज अ शो. बोलते यू हैव कम्पीटेड एंड गिव अ ट्राई अगैन. बोले सी इट्स नॉट दैट ईजी. बोले गिव अ ट्राई, ट्रस्ट मी. 6 महीना ट्राई करते, नहीं हो तो छोड़ देंगे. छोड़ना ही है ना, 6 महीना देखो तो कुछ तो हो जाएगा, 6 महीने में कुछ मज़ा आएगा. बोला ठीक है करते. तो 6 months वॉज द टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद द. अभी कोई भी इंसान आपके साथ रहेगा नया नया तो बोलेगा चलो मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा. तो नया नया रहता है ना कि हाँ हैप्पी आवर्स वाला, हैप्पी मंथ्स, न्यू फेज. तो शी विल डू हनीमून पीरियड काइंड ऑफ थिंग. मुझे भी लगा कि नया नया है, करेगी फिर पागल हो जाएगी, क्योंकि 6 मील्स बनाना, मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के. मेरे लिए तो पहले था कि दैट वाज अ टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर इनटू एनहांस एथलीट. स्टार्टेड बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, मैंने सब चीज़ें लेना स्टार्ट किया था. मुझे बॉडी में बहुत सारी चीज़ चेंजेस होने थी, मूड स्विंग्स हो रहे थे. तो मुझे लगा कि ये तो नहीं होगा, लेकिन शी हैज़ गिवन मोर देन शी कुड. मतलब वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगी, उससे ज़्यादा वो दे रही है अभी भी. उसने वो हर चीज़ की, आई गेस जो एक इंसान को आपको मजबूरी में बोलेंगे भाई करना पड़ेगा तेरे को, तो कर रही है ऐसा. दैट 6 months शी गिवन मी एवरीथिंग. द टाइम आई रियलाइज कि शी इज़ गिविंग एवरीथिंग. नाउ इट्स माई टाइम टू गिव 100% एज वेल.
1 साल हुआ, वी कम्पीटेड एंड मुझे ऑलमोस्ट लगा 1 साल रियलाइज़ कि शी इज़ द वन. और सबसे ज़्यादा इफ़ यू सी इफ एनी ऑफ द शोज़ रिसेंटली, सबसे ज़्यादा हाई, सबसे ज़्यादा चिल्लाने का उसका ही मिलेगा आपको. सो आई नो कि अगर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आई नीड दिस 3 to 4 people in my life who I want to make them proud, and this is my dad, my coach, my girl and my brother. These are my family. That's the only most important people in my life. That's all. बस इतना ही है. You are not only making these 4 people proud, but I'll be very honest, you are making India proud. Yeah, so this is very commendable, and I know love is a very beautiful feeling, and आप वो experience कर रहे हो. Yeah. तो आपका रिश्ता भगवान करे बहुत अच्छा रहे, पूरी ज़िंदगी अच्छा रहे, ऐसे ही खाना बनते रहे और ऐसे ही बॉडी बनती रहे. बट मैं ये जानना चाहता हूँ, जीएनसी के साथ आपका रिश्ता इतना खूबसूरत कैसे जा रहा है? एक्चुअली ऑनेस्टली जब बिफोर बिकमिंग अ प्रो मैं बहुत टाइम से सप्लीमेंट्स वगैरह में था ही. मुझे भी पता नहीं था कि एक्चुअली क्या लेना चाहिए क्या नहीं. आई नेवर हैड अ कोच बिफोर. 2023 में जॉइंड माई कोच कृष्णा पटेल, एंड वी स्टार्टेड डूइंग ऑफिस. हम लोगों ने मिलना स्टार्ट किए. देन ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग विद द राइट सप्लीमेंट्स. सो उससे पहले मैं जीएनसी का यूज़ करता था, बट आई डोंट नो कि क्या लेना है. राइट, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, राइट अमाउंट, राइट नॉलेज, राइट डायरेक्शंस. सो अभी ड्यूरिंग द लास्ट 23 नवंबर वी स्टार्टेड. हमारा शो होने के बाद दिसंबर हम लोगों ने प्रेप स्टार्ट किया. जनवरी वी स्टार्टेड ऑफ सीजन. इन माई एंटायर प्रेप जीएनसी वॉज देयर. इवन उसके पहले भी था, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे लेना है. मैं बोला कुछ भी ले रहा हूँ, राइट अमाउंट, राइट डायरेक्शन, राइट नॉलेज नहीं पता था. ग्लूटामिन, क्रेटीन वॉज अ मेजर सप्लीमेंट्स आई स्टिल हैव विथ मी. आई एम स्टिल यूजिंग इट राइट नाउ. अभी मेरे बैग में आई कैरी इट पोस्ट वर्कआउट. आई एम हैविंग इट, मेरे प्रोटोकॉल्स में होता है. बियॉन्ड दैट अभी आई डोंट नॉट डिस्कस एनी अदर ब्रांड्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द जीएनसी. आई रियली लाइक द ब्रांड जेन्युइनली बिकॉज मुझे सूट करता है, मुझे रिजल्ट्स प्रॉपरली मिले. एंड द थिंग इज व्हेन आई बिफोर माइट साउंड क्रिंज, मुझे जब मैं प्रो बनने से पहले हम डिस्कस हो रहा था तो भैया ने एक बार पूछा मेरे कोच ने कि क्या प्लान है, कैसे, कौन सा ब्रांड वंड लेना है. मतलब वही भैया जो हम लोग ले रहे हैं. बोला जीएनसी है. मतलब हाँ, बोलते राइट चॉइस. बोलते कुछ नहीं करना है. द टाइम आई जॉइन आई गॉट अ प्रो एंड आई गॉट अ स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स. मैंने खुद बोला डायरेक्टली लेट्स गो टू द जीएनसी ऑफ, टॉक टू एजेंसी, जाके फाइनल करते. एंड जून आई गेस आई वन द शो. आई डायरेक्टली गो टू द जीएनसी ऑफिस एंड आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट. मोर देन द थिंग, मुझे देखना था कि हाउस द मैनेजमेंट बिकॉज दे आर यंग पीपल, enthusiast. और मुझे पता था कि आई डोंट वांट गेट स्ट्रेस अबाउट द अदर थिंग्स. इट्स जेन्युइन ब्रांड. मोस्ट इम्पोर्टेंटली एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द साइट. सब कुछ पता है कि इट्स सेफ एंड एवरीथिंग. मोर देन दैट मुझे पता है कि मैं ले रहा हूँ, आई कैन प्रमोट दिस थिंग. अभी बहुत लोगों को अभी रिसेंटली आई गेस कल की बात है, मैंने कही तो भी किसी ने पूछा था कि आई यू श्योर यू आर टेकिंग जीएनसी ब्रांड, आई यूजिंग सब जीएन सप्लीमेंट्स. सो ये होता है कि अगर बहुत लोगों को ये डाउट, ये क्वेश्चन तब आता है कि बहुत सारे लोग प्रमोट कर देते जस्ट बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग इट. बट आई नो आई एम यूजिंग इट, आई नो द रिजल्ट, आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई स्टिल कैरी इट विथ मी ऑल द टाइम. सो मुझे पता है कि मैं अगर कुछ क्वेश्चंस ऊपर आए, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल एज वेल. एंड आई नो कि मैं ये क्वेश्चंस के आंसर मैं दे सकता हूँ. एंड आई नो कि इट्स अ 90-year-old ब्रांड. इट्स नॉट दैट जोक कि अब 90 साल मतलब हमारे पैदा होने से पहले मार्केट में और आप वो चीज़ के ऊपर आके बोल दोगे. सो सिंपल सी बात है. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम हैप्पी विद द ब्रांड. आई होप ब्रांड इज हैप्पी विद मी एज वेल. And I try to give 100% to them as well. Like I always mention this, like being into the industry from the past 90 years, it is not easy. Building a business is easy, but maintaining that pace, and you know, we have so many loyal customers everywhere in the market, and आप सब customers की वजह से ही, and आप सब की loyalty की वजह से ही GNC इतना आगे बढ़ पा रहा है. But when we talk about supplements, when we talk about whey protein, बहुत सारे myths हैं market में. Like जैसे आपके ऊपर भी क्वेश्चन हुआ, क्या वे प्रोटीन स्टेरॉइड है? ये तो हर कोई, अब तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पे तो शुरू ये होता है कि डब्बा लेता है. मराठी में बोलते हैं कि अरे डब्बा घेऊन बॉडी बनवली लिया है, ऐसे बात करते हैं. पे डब्बेची बॉडी है. तो अभी ऐसा है कि जस्ट बिकॉज आपने नहीं लिया और आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रही है, तो सप्लीमेंट को दोष मत दो. ठीक है.
अभी हर कोई आके बोलता है कि क्रेटीन से ये होता है वो होता है, मतलब भाई इतना टाइम से तो मैं ले रहा हूँ। लोग बोलते हैं बाल जाते हैं, भाई क्या बात कर रहे हो मतलब क्या, मतलब इतने टाइम से हम लोग ले रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट स्टिल सेम आंसर कि राइट फॉर्म तरीके से लोगे कोई भी चीज़, और आप कुछ भी लोगे, ठीक है ना। देर हर चीज़ का, अब कपड़े तो हर जगह मिल रहे हैं। आपको कौन सा मार्केट होता है दिल्ली में, सरोजनी मार्केट जाओ, फिर ज़ारा जाओ, डिफरेंस प्राइसिंग का है। अब वहाँ के कपड़े लोगे तो क्या ही लगोगे, और वहाँ के लोगे तो क्या ही लगोगे। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। अब एक प्रोडक्ट लेके आपने गलत प्रोडक्ट लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ गलत हो गई। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ नॉलेज। और अब बोलते हैं ना कि एक ने कुछ गलत मिथ बोलते हैं कि यार मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, जस्ट बिकॉज तुमने 3 स्कूप 4 स्कूप डाल दिए एक दिन में तो होगा ही भाई। बिल्कुल सही बात। और तुमने बोलते नहीं यार इससे डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, नहीं यार इससे ये होता है, बस वो गलत हो गया प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज आपने गलत लिया। अनलेस यू वोंट ट्राई इट, अनटिल यू वोंट गिवन चांस, तो आपको कैसे पता चलेगा। बस बोल दिया रॉइड्स है, प्रूफ करो ना रॉइड्स है। हम लोग प्रूफ करने को बैठे हैं यहाँ पे कि हम लोग सेफर साइड है। वी हैव अ सर्टिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी हैव एवरीथिंग टू प्रूव यू रॉन्ग। यू गिव अस वी आर गिविंग अ चांस, कम एंड प्रूव अस रॉन्ग। बस आपने कुछ बोल दिया, कुछ एक दो आ गए, आपको पसंद नहीं है, आपने वीडियो बना के डाल दिया, 10 लोगों ने और कमेंट कर दिया कि भाई हाँ मेरे को भी हुआ। वैसे ही होता था ये तो। हर नेगेटिव के लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड के लिए बहुत कम लोग होंगे। सो अमित, हमने क्रिएटिन की बात करी, क्रिएटिन को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं। जैसे आपने हेयर फॉल बोला, मैंने सुना है बोन्स वीक हो जाती है, मैंने भी सुना है क्रिएटिन लेने से आपकी आई साइड वीक हो जाती है। आपका क्या टेक है क्रिएटिन के ऊपर? इतना इससे ज़्यादा सुना है मैंने क्रिएटिन को लेके, तो यार मुझे वाटर होल्ड हो जाता है, ये होता है वो होता है। मैं बोला यार किसा क्या होता है। आई विल बी ऑनेस्ट, क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट ग्रेट, मतलब बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सप्लीमेंट है क्रिएटिन। इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ 3 ग्राम्स एवरी इंट्रा वर्कआउट और प्री वर्कआउट में उसको प्रॉपरली लो, अब उसको अच्छे से तरीके से पैटर्नली यूज़ करें, उसके जो वीकली उसको अब अगर अपने स्ट्रेन को अगर आप नोटिस करना स्टार्ट करो, आपको इतने कुछ बेनिफिट्स उसके, आपका स्ट्रेंथ गेन, स्ट्रेंथ में आपको एक डिफरेंसेस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएटिन आपको अच्छा इम्पैक्टफुल चीज़ें करेगा। जस्ट दैट कि लोगों ने बोल दिया क्रिएटिन से होता है वो होता है, जिनको हुआ कभी दिखे नहीं है, बस बोल दिया कि होता है, वही है। अब किसी का क्या होता है कि फूड से भी हेयर लॉस होता है, क्योंकि जेनेटिकली उनके फैमिली में हेयर लॉसेस के इश्यूज़ है, नहीं उन्होंने बस सप्लीमेंट पे दोष डालना, यार इससे हुआ, क्रिएटिन पे डाल देना। अगर कल कुछ अब कल कुछ भी आ सकता है, फिश ऑयल खा के बोल देंगे फिर हेयर लॉस हुआ, उसका काम एक्चुअली फिश ऑयल का कुछ और ही है, लेकिन कुछ भी बोल देंगे लोग, वही है। क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सप्लीमेंट every natural guy, enhanced guy, or sports enthusiast you can use in their day-to-day life. One of the most amazing supplement. और मैंने ये भी सुना है कि the father of supplements creatine actually पूरी like the most searched supplement is also creatine. Yes. Okay, अमित, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या नॉन जिम पर्सन को, like any guy, any girl who is not going to the gym, be it male or female, वर्कआउट नहीं कर रहे, बट क्या वो प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, क्या वो क्रिएटिन इंटेक कर सकते हैं? I guess proteins for everyone. अगर आप 18 से 8 एट द एज फ्रॉम 18 to 80 70 देखोगे तो प्रोटीन हर किसी को चाहिए। आपके डे टू डे लाइफ में जितने भी फूड आप कंज्यूम करते हो, आपके घर के फूड में आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी को, आपके मसल लॉस को, आपके मसल्स को एक प्रोटीन का एक रडार होता है जो आपको डे टू डे देना ही पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स हैं जो रेगुलरली आप वर्क स्ट्रेस में होते हैं, मसल लॉस होता है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आई गेस प्रोटीन्स फॉर एवरी पर्सन इन योर फैमिली हु इज़ एक्चुअली 18 प्लस, हु वर्क्स 24 आवर्स है, उनका स्ट्रेस पता है, उनका ये है, आप मतलब डेली वर्किंग में है, सब चीज़ों में है, तो आई गेस उनके लिए होना बहुत कंपलसरी है। एटलीस्ट 125 ग्राम्स एंड 1 स्कूप होता है उसमें 24 ग्राम्स आई गेस, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्कूप भी अपने फैमिली मेम्बर्स या पापा को, जैसे मेरे पापा को मैं भेजता हूँ तो ही रेगुलरली टेक्स इट, एंड जैसे उनका प्रोटोकॉल है कि वो वोक्स अप एट 5 एंड ही स्लीप्स एट 10, उनका फिक्स साइकिल है, उनका 10 बजे सो जाते हैं। तो ये उनका जो ये है उसमें जो नॉर्मल 3 टाइम का फिर खाना खाते हैं। आई स्टार्टेड मेकिंग श्योर कि आप प्रोटीन लेना स्टार्ट बोलते नहीं मैं नहीं लूँगा, ये सेम थिंग, नहीं इससे ये हो जाता है, आप स्टार्ट तो करो, नाउ ही कॉल्स मी, सप्लीमेंट खत्म हो गया भेज देना। सो दैट्स इट, आप जब तक लोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। एंड आई गेस प्रोटीन्स फॉर एवरीवन, इसका मतलब नहीं कि जस्ट बिकॉज आप जिम जाते हो प्रोटीन आपके बॉडी के लिए ही है। इट्स नॉट लाइक कि आप जिम जाओगे उससे मसल बन जाएगा। फीमेल्स को रहता है कि विल स्टार्ट लुकिंग मैनली, सर नहीं होता है। प्रोटीन्स फॉर एवरीवन,
फॉर द गर्ल्स, इवन फॉर द योर ग्रैंडफादर अगर उनका अगर उतने एज तक है, इफ़ दे कैन स्टार्ट, इफ हैव अ गुड डाइजेशन, नॉट इवन 80s प्लस, समथिंग 50s 60s में है, तो इट्स रियली गुड फॉर देम टू स्टार्ट हैविंग एटलीस्ट प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो. सप्लीमेंट फॉर एवरीवन, आई गेस. लाइक अ पर्सन लाइक योर फादर, जैसे हमने बताया Yes. कि उनका रूटीन है फिक्स्ड कि Yes. 5 बजे उठ जाना है, 10 बजे सो जाना है. एंड आई थिंक वो एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो टोटली नेचुरल चीज़ को फॉलो करते होंगे. Yes, all अगर natural, वो भी absolutely. प्रोटीन लेके सेटिस्फाइड हैं, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है उनके ऊपर भी, Yes. देन आई थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबडी. Yeah, obviously, मैं अभी is 59 right now, and I started make sure कि वो ले. नाउ फिर उनको रेगुलरली उनको पता चला कि हाँ ऐसे ले रहा हूँ, थोड़ा उनको भी फील हुआ, मतलब कैसे क्या फील हो रहा है. डाइजेशन स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक थिंग जो उनको प्रॉब्लम होता है, उनको पता है. लोग आके बोलेंगे डाइजेशन, हाउ इज डाइजेशन, इज इट गुड टू गो विथ यू, बोलते हैं हाँ यार बहुत अच्छा है, सॉर्टेड है, वो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर बता देते हैं. सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट टू, अगर फैमिली में किसी को दे रहे तो स्टार्ट आपको टैकल करना पड़ेगा. पूछो कैसा फील हो रहा है, खुद से रिव्यू लो, तब जाके बिलीव करो. जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बोल दिया नहीं इनको मत देना, उनसे बोलना प्रोटीन से ये होता है वो होता है. पहले तो सप्लीमेंट प्रॉब्लम है कि जब ये माइंडसेट ऑफ डब्बा निकल जाएगा ना, लोग देखिए डब्बा, जिस दिन ये लोग डब्बे वाले लोग थोड़ा साइड में हो जाएंगे और इसको टेकिंग एज अ रेगुलर सप्लीमेंट, ऐसा उसको मेडिकेशन की तरह ना देखे कि ये मेडिसिन नहीं है, दिस इज समथिंग एसेंशियल फॉर योर बॉडी, तब जाके ये थोड़ा आगे जो कल्चर है हमारा चेंज होगा. एंड ये कल्चर तब स्टार्ट हो जाएगा जब घर का कोई एक्चुअली जेन्युइन बंदा या जो भी बंदी होगी जो अपने फैमिली में या अपने सराउंडिंग में, अपने जिम में जो ऐसे लोग हैं उनको बताएंगे कि भाई देखे तो देख, नहीं हुआ तो फिर बोलना. ये सब स्टार्ट करना पड़ेगा खुद से ही, खुद से ही करना पड़ेगा, या किसी के बोलने से, या हम लोग कितना भी प्रूफ कर ले, बैठ के बोल दें हाँ अरे हम लोग है भाई जेन्युइन है, ये हम लोग सर्टिफाइड है, फंसा है, अप्रूव्ड है, सब है, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, लोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा. ओके, आई मीन वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आप 16 साल के हो या यू आर 60 years of age, आई थिंक एंड एवरीबडी थिंक्स कि वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट वर्कआउट में बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बहुत मेजर पार्ट माना जाता है. कार्डियो की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? और पहले ऐसा था कि कार्डियो मैं खुद भागता था, कार्डियो नहीं करना है, ज़्यादा कार्डियो से मसल लॉस हो जाता है, पतले हो जाओगे, हो जाओगे. बट राइट नाउ आफ्टर गेटिंग इनटू प्रोफेशनली आई एम डूइंग इट राइट नाउ, इस कार्डियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीवन्स लाइफ. if not even if you are a lifter or anyone, I guess आपको वीक में एटलीस्ट 4 बार तो भी you should go for a walk, not just for a treadmill, just start going for the normal walks to the gardens and all. ये सब important है. मैं अभी हम लोग even if I'm off season, but I'll make sure कि मैं अपना वीक में 5 times अपना कार्डियो, मॉर्निंग कार्डियो करता हूँ. मॉर्निंग कार्डियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है कि कार्डियो से ये पतला हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, बट आई गेस हार्ट के लिए भी जितना इम्पैक्ट, जितना आपने आजकल सुना है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो मेजरली इसलिए होता है कि आप बहुत मतलब लेजी हो जाते हो, वो वॉक नहीं करते हो, आप एक जगह बैठे रहते हो. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी को, हार्ट रेट को मूव करना है, बहुत ब्लड फ्लो होना चाहिए बॉडी में, प्रॉपरली मूवमेंट्स होने चाहिए. ये और कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाके कार्डियो भी करो, गो फॉर द वॉक फॉर 10 minutes 15 minutes, गार्डन पे वॉक करे जाओ, जॉगिंग करने चले जाओ, नॉर्मल चले जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बस अगर ये मिथ, जैसे बाकी हर चीज़ का मिथ बन गया, अगर ये मिथ भी हट जाए तो, और अगर इसके बेनिफिट्स लोगों को पता चल जाए तो आई गेस हर कोई स्टार्ट डूइंग कार्डियो रेगुलरली. आई टू डू 5 times a week बिकॉज मेरे प्रोटोकॉल्स में है, नॉट जस्ट बिकॉज कि मेरा बॉडी बिल्डिंग करता हूँ. आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा हार्ट भी हेल्दी रहे, या और बाकी चीज़ें भी लाइन अप में रहे, मैं अच्छा फील करूँ, मेरे बॉडी ऑर्गन्स भी अच्छे से वर्क करते रहे, मेरा ब्लड फ्लो बढ़ता रहे. एंड कार्डियो इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपके घर में है कोई, जो ज़रूरी है, अगर घर में कोई है जो एजेड है, जो उसे बैठ के से लग रहा है कि नहीं कर रहे होंगे, मेक श्योर कि एटलीस्ट 4 बार तो भी मॉर्निंग वॉक पे चले जाए, इवनिंग वॉक पे चले जाए. हाँ, इफ़ कार्डियक अरेस्ट वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स अगर निकलना है, सो आई गेस कार्डियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. इट मेंटेन्स योर ब्लड शुगर लेवल ऑल्सो. एक्चुअली अगर आपको बॉर्डर लाइन शुगर आती है, सबसे पहले डॉक्टर सजेस्ट कि आप वॉक करना स्टार्ट करो दवाई से पहले. ओके अमित, आपने हार्ट हेल्थ की बात करी. अगर मैं ओमेगा 3 फिश ऑयल की बात करूँ, हाउ मच ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल? अगर आप 90s में देखो तो आपके घर में भी होगा, फ्रिज खोलोगे तो एक बॉटल होगी येलो कलर की. बिल्कुल है. तो अगर वो तब से चल रहा है, प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली है क्या. नाउ पीपल स्टार्टेड नो कि ओमेगा इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओमेगा 3. मेरे रेगुलर लाइफ में रेगुलरली मेरे प्रोटोकॉल्स में होता है, इवन इफ आई एम ऑफ सीजन, आई एम ऑन प्रेप, एंड इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मेरे पापा के प्रोटोकॉल्स में भी मेक श्योर कि उनके फिश ऑयल होता है, वो तब से था जब मैं स्कूल में था, तो तब से है. ओमेगा इज़ रियली वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सप्लीमेंट्स
इन योर लाइफ। अगर आप लोगे तो उसके आपके हेयर के लिए, आपकी बोन डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो होता है कि बहुत सारे फिश नहीं खाते, जैसे मेरा इशू है फिश नहीं खा पाते, लेकिन एक होता है कि सी फूड से बहुत सारी चीज़ें जो आपके स्किन के लिए, बहुत सारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओमेगा 3 इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मल्टीविटामिन्स में जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रहना चाहिए आपके डे टू डे लाइफ में। जस्ट दैट कि लोगों को बेनिफिट्स बताने के बाद ही कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। उसके जब तक आप बताओ नहीं ना कि इससे ये होगा तो नहीं होगा। जब तक बोलते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट लगा जब तक जाएंगे नहीं। वैसे ही जब तक बेनिफिट्स नहीं पता कोई लेगा नहीं। बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन। इफ़ आपको किसी को कुछ बताना भी है, स्टार्ट टेकिंग इट। मुझे नहीं पता था पहले इतना, बट आई नो आई एम टेकिंग इट राइट नाउ। आई कैन ब्लंडली से आई टेक इट, आई एम कंज्यूमिंग इट, सो आई नो व्हाट द बेनिफिट्स। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, सो आई नो देयर आर सर्टन थिंग्स आई यूज़ फॉर बॉडी बिल्डिंग। आई नो जैसे साइड इफेक्ट्स है, तो आई वोंट टेल पीपल टू यूज़ इट। बस ये जो बेनिफिट है ये बहुत एसेंशियल चीज़ है आपकी लाइफ में। आपको फिश ऑयल से आपको आपकी स्किन, आपके हेयर, आपका सबकी बाकी जो बोन डेंसिटी वगैरह कितना अच्छा होता है। अगर आप ये रेगुलरली आप 2 पिल्स अ डे भी लोगे तो वो आपके बाकी जो आपके बाकी जो हेयर हेल्थ वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। फ़ायदा ही है, बट इस दैट कि लोगों का प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिविटी बहुत इतनी भर चुकी है कि हर कोई नेगेटिव एक्सपेक्ट पे ज़्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। हर किसी को हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालनी है, नेगेटिव positivity निकालनी, से यही पहले। प्रॉब्लम हो गया आज। बिल्कुल बिल्कुल। सो अमित, 2025 की शुरुआत हो चुकी है Yes. एंड सबके चेहरे पे खुशी तो है, बट जितने भी यंगस्टर्स हैं सबके चेहरे पे स्ट्रेस ज़रूर रहता है। आज की डेट में आप एक चीज़ नोटिस करना, एवरीबडी स्ट्रेस्ड Yeah. ड्यू टू देयर पर्सनल लाइफ, एनीथिंग, बीट फाइनेंशियल लाइफ, बीट लव लाइफ, बट स्ट्रेस सबके मन में है। स्ट्रेस को ओवरकम कैसे किया जाए, और कोई सप्लीमेंट आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई सप्लीमेंट हो जिससे हम स्ट्रेस पे काबू पा सकते हैं? सो आई गेस इसका मेजर रीज़न है कि स्लीपिंग साइकिल। लोगों के ऐसे रूटीन्स हो चुके हैं कि दिन में सो रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, कोई सो ही नहीं रहा है। सो स्ट्रेस और आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट तभी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज आपका स्लीपिंग साइकिल ख़राब है। 2-2 घंटा सो रहे लोग, किसी किसी की नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग साइकिल ख़राब हो चुके हैं। या किसी को इतना कैफिन पे रहते लोग कि आपको नींद ही नहीं आती, और इतना ओवर थिंकिंग करके इतना स्ट्रेस में लाते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम। सो ड्यूरिंग अ प्रेप्स हम लोगों को इतना कुछ चीज़ें होती कि हम लोग नींद नहीं आती। व्हेन आई स्टार्ट विद दैट टाइम माय कोच इंट्रोड्यूस मी टू मेलाटोन। वो कि स्टार्ट टेकिंग दिस, इट्स अ नॉन एडिक्टिव सप्लीमेंट कि आप इसको लोगे तो आपको प्रॉपरली एक आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। एंड इफ़ यू हैविंग अ प्रॉपर स्लीप यू विल गेट मोर प्रोडक्टिव। आपका थिंकिंग का और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपका स्ट्रेस लेवल तो ऑब्वियसली इतना हर चीज़ में रहेगा, बट यू विल बी एबल टू स्टार्ट हैंडलिंग योर स्ट्रेस इन अ गुड वे, इन अ गुड मूड। अगर आपका स्लीपिंग साइकिल ख़राब है तो ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद अ वेरी बैड मॉर्निंग। सो होपफुली अगर आप उनमें से हो जिनको नींद नहीं आ रही, स्टार्ट टेकिंग मेलाटोन एंड स्टार्ट विद अ गुड मॉर्निंग, विद अ गुड मूड। यस, magnesium is something I use as well regularly. Magnesium supplement I use it regularly at उसका बेस्ट तरीका ऐसे कि अगर आप रात को सोने से पहले मैग्नीशियम भी ऐड कर दो, so it's gonna make you give you good sleep as well if you do साथ में, and it's really good for the stress as well. It's really important. This 2 supplements gonna keep you not gonna स्ट्रेस भगा नहीं देगा आपके लाइफ के, लेकिन इतना दे देगा कि आपको हिम्मत सेटल कर देगा, आप स्टेबल कर देगा कि आपको उसको फेस कर पाओ विद अ गुड मूड एंड थोड़ा अच्छा आपको बॉडी वेज हेल्दी वेज रहेगा। बट मुझे सबसे अच्छा फैक्टर इसमें लगता है कि ऑल दिस इज नॉन एडिक्टिव। यस, दैट्स अ नॉन एडिक्टिव। यूजुअली पहले ऐसे मेल्टोन आते थे कि जिसमें एडिक्टिव हो जाते थे, मतलब कुछ लो तो यू स्टार्ट गेटिंग कि इसके बिना नींद नहीं आती। बट नाउ एजेंसी हैज़ फॉर्मुलेटेड दैट इट्स नॉट एडिक्टिव एंड आई पर्सनली हैव यूजिंग इट सिंस ड्यूरिंग माई प्रेप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हमको नींद नहीं आती है। सो दैट टाइम यूजुअली आई टेक इट। और बाकी जब मैं ऑफ पे जाता राइट नाउ मैं ऑफिस आई मेक श्योर कि मेरे प्रोटोकॉल से मैग्नीशियम रहता है। सो आई एम टेकिंग मैग्नीशियम एट द लेट एट नाइट, इट्स इन माई प्रोटोकॉल। So I'm using it right now. So these are the both key supplement I use it in off and off season. ओके अमित, सो हम एकदम इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ हैं। 3 सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरे मन में बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला, ऐसा कोई एथलीट बताओ मुझे जिसके साथ आप फ्यूचर में वर्कआउट करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है कि यार मैंने इनके साथ अगर वर्कआउट कर लिया लाइफ में तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा तो काफ़ी है, बट I can take it 2 or 3 names. That's gonna be Sebum. I guess वो भी फ्री है, वो कर सकते हैं। Secondly, I follow the guy Brennan Hendrickson, the 3-time men physique Olympian. He is someone जिनकी lifestyle actually मैं try करता हूँ कि इनसे कर पाऊँ। Even in off season he looks on like always ready for the stage. Third, I want to learn how he manage everything the Ryan Terry.
overall, he's a champion, 2 times Olympian. Also, he managed how he manages family, everyone, his wife, his daughters, and everything. Also, the business. वो prep में होते हुए भी, he managed to start his own gym. So ये 3 लोगों से not just to give a workout. Obviously, they are legendary in their fields, but how to become a person, how they started their journey, how they handle everything. So these are the 3 important key people I guess I could want to work out with them and learn a lot of things from them. Very nice. Inshallah आपकी ये मुराद Definitely. बहुत जल्दी पूरी होगी. Okay, second question coming up right away for you is tell me your favorite supplements from GNC. Top 2 favorite supplements from GNC. There's a lot of favorite actually, but the one which are genuinely regularly are in my stack since before becoming pro, it's a creatine and glutamine. The creatine has given me the unexpected result क्योंकि मुझे भी था कि मैं creatine कभी नहीं लूँगा, water load होता है, ये मेरा था पहले. बट राइट नाउ creatine is the most important कि मैं prep में भी उसको भैया को बोल के ऐड करता हूँ and still वो रहता ही है. Glutamine obviously for my gut health because मैं mostly मेरा food इतना वॉल्यूम में होता है कि मेरा glutamine give me every मतलब मेरा मील्स के लिए प्रॉपर मेरा गट हेल्थ का भी ध्यान रखता है. एंड प्रोटीन वाइज आइसोप्योर एक सप्लीमेंट फ्रॉम GNC दैट्स रियली गुड, रियली स्मूथ एंड रियली गुड फॉर डाइजेस्टिव एंड एवरीथिंग फॉर मी. एक और सवाल, टेल मी योर फेवरेट चीट मील बट डेजर्ट. ओके सर बहुत है यार, बट यूजुअली व्हाट आई कैन अलाउ टू हैव इट लाइक कुकी होता है, chocolate cookie होता है, like a stuffed chocolate cookie. When you break it, the chocolate melts out. Okay, I'm gonna have that one. आपके चेहरे पे ना अभी मुझे वो खुशी because वो मिलता नहीं है ना, you have no idea like बहुत मुश्किल से मिलता है. You have to earn to have that cheat meal. But post जब जैसे स्टेज से उतरते हो और जीत के उतरो तो वो खाते हो उस टाइम. हाँ खाता हूँ मैं, वो फील आती है उसके होता है. तब तो ऐसा होता है कि जो मिल जाए, but this is something I enjoy having it. और ये मेरे प्रोटोकॉल्स में होता है यूजुअली. डोनट का भी क्रेविंग होता है बट भैया मुझे डोनट दे देते. बट ओके अमित, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज आप इतने कॉम्पिटिशन्स compete करते हैं, इतने टाइम से फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, और हमारे जो पोर्टल्स हैं ना उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं. बहुत सारे जितने भी बडिंग फिटनेस एंथुजियास्ट हैं जिनको स्टेज पे compete करना है वो GNC यूज़ ज़रूर करते हैं, बट बहुत सारे बिगनर्स भी हैं, बहुत सारे मिड लेवल लोग भी हैं जो GNC यूज़ करते हैं. उनके ये सवाल आते हैं कि जस्ट टेल मी एनी 2 kinds ऑफ सप्लीमेंट्स जो कोई भी जिम गोअर या नॉन जिम गोअर को लेना ही चाहिए. आई गेस एक अगर आप स्ट्रेंथ गेन करना है अगर जेन्युइनली, सो यू कैन स्टार्ट क्रेटीन ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. एंड ओवरऑल आई गेस फिश ऑयल जो आपके ओवरऑल आपके बॉडी का ध्यान रखेगा. डजंट मैटर इफ़ यू मेल और फीमेल. अ गुड हेल्दी हेयर ग्रोथ, आपका स्किन और आपके नी जॉइंट्स का सबका ध्यान रखता है फिश ऑयल. सो दिस इज समथिंग वन, एक सप्लीमेंट में आपके इतने सारे कवर्स हो जाते हैं. सो दिस इज अ मेन थिंग. Fish oil should be must. The second one, as of your choice. For me, I will suggest you creatine. Also, you can go for the protein as well. But if you ask me, the 2-1, omega is compulsory. Other 2 as of your choice. तो थैंक यू सो मच अमित, इट वॉज लवली हैविंग यू. हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ ये सारी बातें करके. एंड ट्रस्ट मी, मुझे लगता है हमारी जितनी भी ऑडियंस है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाली है, बिकॉज इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है. एंड अमित, आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी वन फ्रॉम GNC एंड एवरी वन फ्रॉम इंडिया, बिकॉज आपने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है. और आगे हमें आप सबसे हमें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. मैं आपको थोड़ा प्रेशर ज़रूर दे रहा हूँ, बट हमें पता है कि आप हमारी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरे उतरोगे. सो थैंक यू सो मच मैन फॉर कमिंग इन एंड जस्ट एंजॉय योर ट्रिप हियर इन दिल्ली. Yes. आई होप यू गेट योर फेवरेट चीट मील. And definitely, if my coach allows me, and thank you so much for having me. It was worth of coming all the way. I wanted to come and sit and talk about my life after a long time, and talking about the great brand. And last thing, thank you GNC for having a faith in me since all this time, and giving me that hope that I can follow my dream as well. Because of you guys, I got more motivated to go after my goals with your support, and I'll make sure I give 100% of the brand, and we'll go for the long run. And like I always say, I'm not for a short period of time. I'm going for the longevity, and not in the sport, for the work as well. So thank you for having me, and hopefully I'm gonna have a good time in Delhi, because my plans for the future is gonna be great, and hopefully it's gonna be showcased on stage soon. So I'm ready for it. Thank you so much, man. Thank you so Thank you. much, brother.